एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में बोला है कि राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone. इसका शेप ना एक कोन के जैसा था. ठीक है, आपका कोन था, इस तरीके से कोन था. अब इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर लगा था. ठीक है, अब क्या बोला है कि द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट. यहां से लेकर यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं. पूरी हाइट, कंप्लीट हाइट was 5 सेंटीमीटर. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर. तो ये बेटा कंप्लीट दिस वाला पार्ट इज 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया था बच्चों में? 3.5 सेंटीमीटर. कितना दिया था? 3.5 सेंटीमीटर. इसको अपन 7/2 लिख सकते हैं. देखो कैलकुलेशन आपकी कैसे इजी होगी मैं बता रहा हूँ आपको ना, ज्यादा रफ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 3.5 था, इसको बच्चों 35/10 लिखा जा सकता है, और इसको 5 से काट दो, 7/2. मैंने सिर्फ पॉइंट हटाया. रेडियस क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ डायमीटर. रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर, यानी हाफ ऑफ 7/2. तो ये ना रेडियस आपका 7/4 सेंटीमीटर आएगा. कुछ बच्चे गलती कर देते हो ना, 7 कर देते हैं. 7/2 के हाफ को 7 कर देते हैं. नहीं भैया, नीचे हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करके 7/4 सेंटीमीटर. रेडियस कितना आ गया है? 7/4 सेंटीमीटर. अब देखो बेटा, इधर देखो, लुक हियर गाइस. तो मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है ना, लट्टू का रेडियस है, हेमिस्फीयर वाले का रेडियस है ना. और मैं पूछूं कि भैया इतनी हाइट ये वाली, ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसको मैंने h मान लिया, इस वाली चीज को मैंने यहां से लेकर यहां तक क्या मान लिया? h. इस चीज को मैंने h मान लिया. तो h आप बोलोगे सर जो कैपिटल H है ना, पूरी हाइट. ठीक है, कैपिटल H में से माइनस करना है स्मॉल r. कितना माइनस करना है? स्मॉल r. पूरी हाइट में से सिर्फ रेडियस निकाल दो. तो भाई कंप्लीट हाइट इसकी कैपिटल H थी ना, जिसको 5 सेंटीमीटर बोला गया था, उसमें से देखो अगर मैं रेडियस निकाल दूं हेमिस्फीयर का, तो मुझे इस कोन की हाइट मिल जाएगी. तो भैया कंप्लीट हाइट H थी जिसकी वैल्यू 5 थी, और रेडियस मेरा 7/4 था. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 13/4. तो जो लट्टू की हाइट में कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी आ गई? जिसको अपने छोटा h माना. देखो कोन की हाइट को कितना माना है? छोटा h. एंड दिस इज 13/4 सेंटीमीटर. ठीक है, एक चीज देखो, जो रेडियस का जो कोन का रेडियस है वही तो हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों का सेम है. अब मैं इस लट्टू को पेंट करना चाहता हूं, तो सिर्फ इसके बाहर की एरिया को ही तो पेंट कर सकता हूं, है ना. ये कोन शेप लिया हुआ वो एरिया, और ऊपर डोम के ऊपर वाला एरिया, क्या दोनों के बेसिस मेरे कांटेक्ट में है? नहीं है. तो एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया मेरे को पेंट करना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा भैया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल एरिया टू बी पेंटेड. तो देखो भैया CSA ऑफ कोन कितना होता है? πRL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2πr². अब क्योंकि मुझे पता है दोनों में रेडियस सेम है, तो मैंने सबसे पहले तो पाई दोनों में आ रहा था, और r क्योंकि दोनों का सेम है तो कॉमन ले लिया. तो बचता क्या है? L + 2r. अब सीधे वैल्यू रख दो आप. ठीक है, तो पाई की वैल्यू है बेटा 22/7 × 7/4. ठीक है, और L तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, स्लांट हाइट. ठीक है, स्लांट हाइट तो निकाली. हाँ भाई, हमारे पास L नहीं था तो अपन कहीं साइड में L भी निकाल लेते. तो L = होता है बेटा r² + h² और √over. ठीक है, तो अब देखो बेटा r कितना था मेरे पास? 7/4 का स्क्वायर, और h था मेरे पास 13/4 का स्क्वायर. मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 49 + 169. दोनों के नीचे 16 मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 218/16. 1/16 से 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटू 218. ठीक है,
तो इससे भी अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो देखो ये बेटा आएगा आपका 3.69, राउंड अप कर दोगे तो 3.7 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी स्लांट हाइट कितनी आ गई? 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा L कितना आ रहा है? L है 3.7 प्लस 2 इंटू रेडियस था मेरे पास 7/4। रेडियस कितना था? 7/4। ठीक है, तो बेटा 7 से 7 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, और इधर देखो उसके बाद 22/4 को भी कट किया तो 11/2, और देखो इसको 3.7, फिर इसको काटेंगे 1 जा 2 जा, 7/2 का मतलब होता है 3.5। अब फाइनली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 11/2 इंटू बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 7.2, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3.6, तो मेरा आया 11 इंटू 3.6 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा? 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो मैंने पेंट करना है, ये टोटल एरिया है जिसको अपन को पेंट करना है। ठीक है, अगर आपको सीएसए से रिलेटेड थोड़ी सी भी दिक्कत है, क्यूब और कीबोर्ड में तो आई थिंक सीएसए से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। मैं कहूँ मेरे को 4 दीवारें पेंट करवानी है, सीएसए 4 दीवारों के साथ छत भी पेंट करवानी है, तो सीएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप। बट व्हेन इट कम्स टू क्यूब और क्यूबॉइड की तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और हेमिस्फीयर में भी होगा, स्फीयर में होगा नहीं। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मेरे को कोई कह दे कि भैया कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरे को सीएसए चूज करना है कि टीएसए, तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये सिलेंडर है बच्चों, ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। ठीक है, हाइट h, CSA, ये तो CSA है, पर यही सिलेंडर मेरे पास हो और इससे पेट्रोल टैंक बनाना हो। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसके ऊपर पूरे यहां तक कर दिया ये वाला, तो अभी क्या पेंट किया हमने बेटा? CSA पेंट किया है। फिर मैंने कहा यार ये ढक्कन लोहे का है, जंग लग जाएगी, और बेस भी लोहे का है, जंग लग जाएगी, तो क्या करते हैं बेस भी कर ही देते। तो एक सर्कल पेंट किया और दूसरा भी कर दिया। अब ये टीएसए हो गया, अब ये क्या हो गया? टीएसए। अब कौन समझो भाई, ये टीएसए था, ये वाला टीएसए पेंट किया गया। अब कौन समझो भाई, कौन में जो जोकर की कैप वाला, जो जोकर की कैप है ना, वो सीएसए है। जो जोकर की कैप वाला पार्ट होता है ना, ये यहां से लेकर चाहे बाहर से देख लो चाहे अंदर तक, अगर आप सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रहे हो उस कोन के, जोकर की कैप देखी है ना, बर्थडे कैप जो आती है वो देखी है ना आप लोगों ने, ये आपका सीएसए है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये बच्चा, कोई भी बच्चा इसको ना अपनी मुंडी में ना डाल पाए, तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसमें एक सर्कल और लगा दूं, इधर भी नीचे भी एक कपड़ा लगा दूंगा, ये कपड़ा या पेपर कुछ भी लगा दूंगा। अब ये पूरा नीचे का जो गोल वाला पार्ट था पूरा पूरा पेंट मार दिया, क्या हो गया? ये टीएसए हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टीएसए। ठीक, अब हेमिस्फीयर देखो भैया, हेमिस्फीयर भी आ जाओ आप लोग। वो पूरा बना दिया मैंने, सॉरी। तो गाइस हेमिस्फीयर भी देखना गौर से। ये ऊपर का ढक्कन है, कटोरी का ऊपर का पार्ट गोल सा होता है ना एकदम, और ये नीचे का जो बचा हुआ अंदर का ये जो हॉलो रीजन जितना भी है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मैंने कहा ना सिर्फ ऐसे पेंट कर देते हैं। अब तुम देखो ना, कटोरी तो तुम्हारी ऊपर से खुली आती है, खुली नहीं आएगी तो उसमें डालोगे क्या? कैसे कुछ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। तो ये तो हो गया भैया हमारा सीएसए। पर मैंने कहा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। इस कटोरी में ना क्या बोलते हैं, अगर हमने कुछ सब्जी रख दी है और बाहर रखी हुई है, मच्छर गिर जाएगा इसमें। ठीक है, क्या गिर जाएगा? मच्छर। तो मैंने क्या किया, ये तो हमने सीएसए तो इसका पेंट मार रखा था। ठीक है, सीएसए का क्या कर रखा था हमने? पेंट कर रखा था पूरा ऐसे करके। फिर मैंने इस पे ना क्या किया, अब एक ढक्कन ले आया। क्या लेके आया? ढक्कन। अब मुझे पता है इसका ढक्कन सर्कुलर शेप का आएगा, ऊपर का ढक्कन। अज्यूम कर रहे हो ना आप लोग ये चीजें 3D में। तो अब ये क्या बन गया? टीएसए बन गया।
ठीक है, अब लट्टू देखो बना कैसे होगा, वो जो लट्टू था ना आपका, वो लट्टू कैसे बना होगा, पहले तो कुछ ऐसे लिया गया होगा, ये चीज थी हमारे पास इस तरीके की। ठीक है, तो मेरे को लट्टू को अगर पेंट करना है बेटा, पेंट करना है, तो अब पहले तो मैं ये वाला पोर्शन इसका पेंट कर दूंगा, ये वाला। ठीक है, पेंट कर दिया। अगर लट्टू पूरा कोन शेप का होता, पूरा कोन, तो ये भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन अब क्या कर दिया, लट्टू के ऊपर ना ऑलरेडी चिपका हुआ आया एक हेमिस्फीयर, समझ रहे हो। तो लट्टू के जो कोन वाला पार्ट था, उसका जो ऊपर का सर्कल बच रहा था टॉप, और जो इस क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर का जो बेस नीचे का ये वाला पार्ट जो मैंने इधर ग्रीन किया है, ये ग्रीन वाला पार्ट, वो दोनों आपस में चिपक गए। अब वो क्या हमारे कांटेक्ट में है क्या, जब मैं उस पर पेंट क्रेयॉन्स करने जाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो ऑलरेडी अंदर ही अंदर चिपके है ना। तो अब आप पेंट किस पे कर पाओगे, अब आप सिर्फ इस पे पेंट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो ये जो बीच में बचा हुआ पार्ट है तो चिपका हुआ अंदर ही अंदर। तो हमने इसमें ये वाला जो इतना पोर्शन पेंट किया था, ये CSA था और ये वाला CSA था, तो TSA तो आया ही नहीं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर पेंट कर दिया और CSA ऑफ कोन पेंट कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, एरिया टू बी पेंटेड आ गया। बात समझ आई? ठीक है। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। देखो गौर से बेटा, बच्चों ये हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है, ये क्या था, क्यूब। ठीक है, क्या ये क्यूब, और इसके डायमेंशंस आपको दिए हैं कि इसकी एज जो है ना 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि क्यूब है तो सभी 5 के ही होंगे ना। कितने के होंगे बच्चों, 5 के। ठीक है, अब आगे सुनो बच्चों, लुक हियर गाइस, कह रहा है इस पे 4.2 सेंटीमीटर का, बारे में देखो गौर से, 4.2 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फीयर दिया। इसमें ना डायग्राम में ये सब चीजें दिखा देना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमीटर और कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। अदरवाइज यू हैव टू राइट कि लेट द एज, अब तुम देख लो, तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ द क्यूब बी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। डायग्राम बना के, डायग्राम नीट एंड लेवल्ड बनाते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर बी डी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने डायग्राम ही इतना लेबल कर दिया है ना, देखो बेटा हमारा डायग्राम ही खुद इतना लेबल्ड है कि मुझे अब बताने की टीचर को जरूरत नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात, इतनी चीजें क्लियर है। तो क्या किया, एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर चिपका दिया। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब कह रहा है इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कितना है, गौर से समझना। अब अगर इसको पेंट करने को बोल दूंगा, क्या करूं, पेंट करने को बोल दूं, तो आप पता है मैंने सिखा को अज्यूम करना। ठीक है, चिपका हुआ आ रहा है तो देखो पहले तो पूरे क्यूब के पूरे एरिया को पेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी ना TSA। फिर अब कटोरी तो चिपक गई ना, कटोरी तो चिपक गई, तो अब CSA किसका आएगा, हेमिस्फीयर का आएगा। लेकिन एक चीज देखो, वो जो कटोरी जहां क्यूब पे चिपकाई है उतना एरिया तो बच गया ना, वो पेंट नहीं करना है, πr² को माइनस करना है। इस तरीके के, अच्छा इस केस को सरमाउंट बोलते हैं, एक के ऊपर एक को रख देना, सरमाउंट बोलते हैं। सरमाउंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जो टोटल एरिया आएगा उसके लिए एक ट्रिक है। अब ट्रिक आपकी क्या है, आंख बंद करके फॉलो कर लेना, गारंटी मैं देता हूं, लेकिन हाँ समझ लेना सरमाउंट का क्या क्वेश्चन है। इसमें मेन फिगर कौन सा है, क्यूब। तो ये जो ट्रिक है ना, टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड, वो क्या रहेगी, देखो ट्रिक देखो, कोई भी सॉलिड हो, चाहे कोई भी सॉलिड हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, बस वो लट्टू वाला क्वेश्चन छोड़ के, लट्टू वाला केस, उसमें अलग केस बन रहा था, ठीक। TSA ऑफ द
मेन फिगर प्लस CSA ऑफ अदर फिगर, जो भी अदर फिगर है, ठीक है, अदर फिगर, उस पूरे में से माइनस कर देना बेस एरिया ऑफ द अदर फिगर, दूसरे वाले फिगर का बेस एरिया। तो इस केस में अपन देखते हैं बच्चों, इस केस में हमारा मेन फिगर कौन सा है, क्यूब। मेन फिगर, आर्यन स्क्रीन पर देखो, मेन फिगर क्या है हमारा, क्यूब। तो आपको निकालना क्या है, TSA ऑफ द क्यूब। सब फिगर क्या है आपका, हेमिस्फीयर, तो उसका निकालना है CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। HS आप पूरा लिख के आना, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब फॉर्मूले की बारी आती है बच्चों। तो क्यूब का TSA पता है क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr², यही होता है। और जो बेस है वो भी तो πr² सर्कल ही होता है, माइनस πr²। तो बेटा ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πr², क्योंकि 2πr² में से एक πr² निकल जाएगा तो πr² बचेगा। लेकिन हमारे पास अभी r तो है नहीं, d था ना, d कितना था, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाफ 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट अच्छा नहीं लगता तो 21/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, तो 6 इंटू 5 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 22/7 इंटू कितना रहा था, 21/10 इंटू 21/10 150 प्लस 1 जा 3 जा 66 इंटू 21 अपॉन में 100 1501386 अपॉन में 100। बेटा ये आ जाएगा 150 प्लस 13.86 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रिक यूनिवर्सल है, लगा के देख लेना।